हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको पता ही होगा, मैं विवेक दुबे और आज हम क्लास 10th के साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोर्ड्स का 10th के जो अपकमिंग बोर्ड्स एग्जामिनेशन है उसका क्या कोर्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे साइंस का एक पर्टिकुलर पेपर करके आता है, एक साइंस का ही पेपर आता है कि हाँ ये साइंस का है। उसमें सेपरेट सेक्शंस नहीं होते हैं कि हाँ ये फिज़िक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है। तो पीछे हमारे पास जो है वो है क्या, कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10th के 2025-26 का। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन का ये थ्योरी का पेपर है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम मार्क्स की बात कर लें तो टोटल मार्क्स हमारे पास है कितना। देखिए मार्क्स में टोटल कितने मार्क्स का है, ये 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। 20 मार्क्स हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन का होता है। ठीक है, 20 मार्क्स में हमारा इंटरनल एग्ज़ाम्स वगैरह है पूरा। ठीक, टोटल कितने टाइम का है, ये 3 आवर्स का पेपर होगा अपना। अब देखिए यहाँ पे यूनिट वाइज डिवाइडेड है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ यूनिट वाइज डिवाइडेड है जो आपका साइंस का पेपर है। यहाँ पे देखिए कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये कोर्स स्ट्रक्चर साइंस का है। ठीक है, तो ये साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर है। यूनिट हमारे टोटल कितने हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। 5 यूनिट्स में ये चीज़ें क्या है, मेंशन्ड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अलग सेगमेंट करके नहीं है। मतलब हमारा जो साइंस का पेपर आएगा वो एक थ्योरी का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का आएगा। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। पहला हमारा देखिए जो है वो है क्या, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, अब अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर लें तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यूनिट 1 जो है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस यूनिट 1 की। तो ये जो यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 है किसका, ये यूनिट 1 है केमिस्ट्री का। टोटल कितने मार्क्सेस हैं, अगर हम मार्क्स की बात कर लें तो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर ये टोटल कितने मार्क्स को कवर कर रहा है, 25 मार्क्स को कवर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद से देखिए आपका है वर्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ड ऑफ लिविंग भी आपका कितने मार्क्स का है, तो वर्ड ऑफ लिविंग भी कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। ठीक है, अब वर्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का है। अगर आप वर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो वर्ड ऑफ लिविंग में क्या आएगा आपका, जैसे हमने यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर ली यूनिट 1 की, तो यूनिट 2 जो है आपका ये बेसिकली होगा क्या, इसमें यूनिट 2 में अपना आएगा क्या, बायोलॉजी। ओके, इसके बाद देखिए बात कर रहे हैं नेचुरल फिनोमेना की, इफेक्ट ऑफ करेंट की। ठीक है, ये देखिए 13 एंड प्लस 12 मार्क्स, ये दोनों मिलाकर के फिजिक्स का हमारा सेगमेंट हो जाता है। तो 25 मार्क्स की केमिस्ट्री है, 25 का फिजिक्स है, टोटल हो गया 50 मार्क्स। 30 मार्क्स की बायोलॉजी आएगी, थोड़ा सा बायोलॉजी हमारा क्या होता है, ज़्यादा मार्क्स को कवर करता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिला करके अपना बन जाएगा क्या, फिजिक्स। इसके बाद से देखिए बायोलॉजी, वर्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका बेसिकली बायोलॉजी में ही क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है। तो टोटल हमारा 80 मार्क्स का है। ठीक है, बोनस चीज़ क्या है, अगर आप कॉपी वगैरह, नोट्स वगैरह अगर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस वगैरह में बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट हमारा कितने मार्क्स का है, ये है टोटल आपका 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 80 मार्क्स थ्योरी का होगा। ठीक है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट का होगा। ठीक, तो ये इंटरनल असेसमेंट तो आपको मिल जाएगा। तो आपको हमें मेहनत कितने मार्क्स के लिए करना है, हमें मेहनत केवल 80 मार्क्स के लिए करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। आगे चलते हैं, देखिए पहला जो है थीम यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में अगर आप बात करेंगे तो यूनिट 1 में आपका है क्या, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, इसका थीम इसने क्या रखा हुआ है, मटीरियल्स। थीम में मटीरियल्स की बात की गई है। पहला चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री का ये है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या हैं, इनको अच्छे तरीके से स्टडी किया जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में, रेंसिडिटी वगैरह क्या है। ठीक है, वैसे रेंसिडिटी आपका देखिए यहाँ पे नहीं है, उसको हटा दिया गया है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और लास्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस्ड हो गई हैं। बैलेंसिंग से क्वेश्चन आता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन,
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें से देखिए क्या डिलीट हुआ है। अगर हम डिलीटेड पोर्शन की बात कर लें, पहले हमारा डिलीटेड की अगर आप बात कर लो तो डिलीटेड में हमारे पास क्या डिलीटेड है, कोरोजन डिलीटेड है, पहले ये हुआ करता था। इसके बाद से एक टॉपिक और था इसमें, रेंसिडिटी, और एक पोर्शन था आपका क्या, इसके बाद से एक पोर्शन था मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना नहीं है, ये टॉपिक आपकी चूँकि डिलीट हो चुकी है। ये रहा चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 का, केमिस्ट्री का। इसके बाद से थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएं तो बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, इस पूरे सेगमेंट में वी हैव टू स्टडी अबाउट अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसिड बेसिस के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, 2-3 कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास, इसमें से केवल हमें अर्हेनियस थ्योरी डिस्कस करनी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है, पीएच स्केल जो कि सोरेनसन ने डिस्कवर किया था, इसके बारे में स्टडी करना है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं जो कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से काफ़ी सारे पूछे गए हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी है आपका काफ़ी सारा। चैप्टर नंबर 2 के बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर 3 आपका क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने 9th 20 में पढ़ी होगी मेटल्स नॉन मेटल्स में। अब इसमें देखिए है क्या, मेटल्स नॉन मेटल्स में ज़्यादा पढ़ना है नहीं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। आप जब पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा दिया जाता है। फिर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ओके। इसके बाद से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, आप कैसे किसी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, आयरन कैसे ऑब्टेन्ड होगा। इसके बाद से देखिए कोरोजन यहाँ पे, जो कि चैप्टर 1 में डिलीट हो गया था, और आगे क्या है, प्रिवेंशन इसका, बस। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स को सीबीएसई ने हटा दिया है। पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब 4 ही हो गया है टोटल आपका चैप्टर। इसके बाद से देखिए चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात कर लें तो वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे कवर होते हैं हमारे पास। तो अगर हम बात कर लें इसकी, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है, 3rd वाला भी है। अब इसमें देखिए पढ़ना क्या क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के काफ़ी अलग तरीके का नेचर होता है, काफ़ी सारे प्रॉपर्टी शो करता है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। नॉमेनक्लेचर मतलब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नेम करोगे। इसके बाद से कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात की गई है। फंक्शनल ग्रुप में देखिए क्या क्या है, हेलोजेंस है, अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड्स है, और बाकी और कुछ है नहीं आपका। आगे क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखिए इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड्स, 2 आपके कंपाउंड्स पढ़ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एथेनॉल क्या है, एथेनोइक एसिड क्या है। ठीक है, और लास्ट में सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो जो डेली लाइफ में हम सोप यूज़ करते हैं, लक्स यूज़ करते हो आप, डव यूज़ करते हो, बाकी सारे जो भी सोप्स वगैरह है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और डिटर्जेंट क्या है, इनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो यही टोटल 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री पोर्शन का है। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट में अगर आप बात कर लोगे तो कार्बन कंपाउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। देखिए इसका थीम क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। बायोलॉजी का सेगमेंट है। बायोलॉजी के सेगमेंट में पहला चैप्टर अगर आप देखोगे तो है क्या, लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारा हो रहा है। लाइफ प्रोसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, न्यूट्रिशन वगैरह क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों का पढ़ना है, प्लांट्स और एनिमल्स में आपका कैसे ये प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 की बात कर लें बायोलॉजी में, तो वो हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स कोऑर्डिनेट, कंट्रोल कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट की बात की गई है प्लांट्स में।
इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। एनिमल्स के हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के भी हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात की गई किसकी, प्लांट हार्मोन्स की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नर्वस सिस्टम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, न्यूरॉन की बात करेंगे, ठीक है, न्यूरॉन की बात करेंगे इसमें हम। ये ड्रॉ करने के लिए भी आता है डायग्राम में, ठीक है, डेंड्राइट्स वगैरह क्या है। फिर देखिए मसल्स में वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल हार्मोन्स। देखिए एक प्लांट हार्मोन था, एक हार्मोन हमारे पास क्या है, एनिमल हार्मोन है। तो दो टाइप के हार्मोन, प्लांट्स के अलग, एनिमल्स के अलग। ओके, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या है आपका, थर्ड चैप्टर की अगर हम बात कर ले तो थर्ड चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन चैप्टर। इसमें देखिए आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसमें दो टाइप है हमारे पास, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो कैटेगरी बनाई गई है इसकी। इसके बाद से रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, फैमिली प्लानिंग क्या क्या है। फिर आपका देखिए यहाँ पे HIV की बात की गई है, चाइल्ड बेयरिंग और वेमेंस हेल्थ की बात की गई है, ठीक है, जो कि एक मेजर कंसर्न है इस समय। और फोर्थ चैप्टर जो है दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है कि व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ये काफ़ी पूछा जाता है कि डिफाइन मेंडल्स लॉ क्या है, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, ट्रेट्स पढ़ने हैं आपको। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन आप कैसे करोगे, इसका बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं नेचुरल फिनोमेना की, जो कि फिजिक्स का पोर्शन हमारा है। तो नेचुरल फिनोमेना में है क्या, ये देखिए दिस इज टोटली द चैप्टर ऑफ लाइट। यहाँ तक हम ले लेते हैं, पूरा लाइट का खेल है इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन, स्फेरिकल मिरर्स क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है मिरर का, लेंस का, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ है, मिरर फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी है, और मैग्निफिकेशन, हम कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी इमेज को। तो ये पूरा जो सेगमेंट है नेचुरल फिनोमेना का, ये हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, लाइट के अंदर, ठीक है। ये पूरा आपका लाइट का सेगमेंट हो जाएगा। इसमें रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों पढ़ना है। देखिए रिफ्रैक्शन की बात की गई है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला। ये वाला मिरर का है अगर आप बात कर ले, ठीक है। यहाँ हमने बात करी हुई है मिरर की, यहाँ हमने बात की हुई है मिरर की। मिरर में बेसिकली क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है रिफ्लेक्शन, यहाँ मेंशन क्या किया गया है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, यहाँ लाइट रिफ्रैक्ट होकर जाएगी। यहाँ हम बात करेंगे किसकी, लेंसेज की, ठीक है। लेंस में दो लेंसेज, कौन कौन से, एक हो जाता है आपका कॉनकेव, ओके, एंड वन लेंस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। तो दो टाइप के लेंसेज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सेगमेंट हो गया फिजिक्स का। तो पूरा ये लाइट का सेगमेंट है। और यहाँ देखिए ह्यूमन आई की फंक्शनिंग की बात की गई है, व्हाट इज़ ह्यूमन आई। ड्रॉ करने के लिए भी डायग्राम्स वगैरह आते हैं, जैसे बायोलॉजी वाले सेगमेंट में हमने न्यूरॉन की बात की हुई है, या ह्यूमन आई, इसके क्या क्या डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, करेक्शंस कैसे होते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के, स्फेरिकल मिरर्स क्या है, लेंसेज क्या है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रिज्म की बात की गई है। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। फिर डिस्पर्शन की बात की गई है लाइट की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात की गई है। डिफरेंसेस हम देखेंगे कि डिस्पर्शन और स्कैटरिंग में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसके बाद से अगर हम बात कर लें आगे, तो आगे का जो पोर्शन है, इसमें देखिए यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है कुछ, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये बेसिकली कैसा होता है, सनराइज के टाइम पे सन का कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये सिलेबस में हमारा नहीं है। बाकी आपको पढ़ना है एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ये हटा दिया गया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट क्या है, रेनबो का एप्लीकेशन है, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड, ठीक है। रेनबो कैसे बनता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद से देखिए लास्ट, देखिए ये वाला सेगमेंट आपका लाइट का था। अब हम बात कर रहे हैं थीम में हाउ थिंग्स वर्क।
तो यहाँ देखिए बात की गई है किसकी, यहाँ बात की गई है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की। मतलब यहाँ करंट का क्या क्या इफेक्ट है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की दो चीज़ें पढ़नी है हमें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका देखिए वहाँ हमने बात की लाइट की, ये पूरा सेगमेंट हो जाएगा किसका, ये पूरा सेगमेंट किसका हो जाएगा, करंट का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसमें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात कर लें ओम्स लॉ, कैसे ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हो आप। ओम्स लॉ क्या है, किस किस फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से आपका आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, जैसे लेंसेज वगैरह में मिरर से आते हैं। तो यहाँ भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से न्यूमेरिकल हमारा आता रहता है। ठीक, इसके बाद से रजिस्टर्स, इसके एप्लीकेशन इन डेली लाइफ में, हीटिंग इफेक्ट क्या है करंट का, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एन आर। ठीक है, इन में आपस में क्या क्या रिलेशन है। इसके बाद से देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल, सोलेनोइड, फोर्स एंड करंट कैरिंग। ये काफ़ी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। सोलेनोइड के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 10th है, इजी है, आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद से देखिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नाम याद रखिएगा, फ्लेमिंग्स प्लेयर का नाम नहीं है, साइंटिस्ट थे। ठीक है, याद रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। डीसी इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। ये वाली करंट क्या हमारी है, डायरेक्ट करंट है। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स किस कॉम्बिनेशन में होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इसको हम किस में रखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो एक स्विच से सारी लाइट बंद हो जाएगी। इसके बाद से देखिए लास्ट थीम जो है वो है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का है। इसमें इन्वायरमेंट की बात की गई है, आवर इन्वायरमेंट, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन। अगर फॉर्मूले की बात कर लें तो बेसिकली ओजोन इज क्या, O3। ओजोन का डिप्लीशन, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, घरों में एसी लगा रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स को कट कर दे रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, प्लांटेशन कम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारा ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा हम करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और प्लास्टिक वगैरह यूज़ करेंगे। इसके बाद से देखिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जिसका सॉल्यूशन हो, जो बायोलॉजिकली क्या हो सकते, डिग्रेड हो सके, जिसको बैक्टीरिया वगैरह डिग्रेड कर सके, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन या बायोडिग्रेडेबल, जिसको बायोलॉजिकली या बायो प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ देखिए नोट फॉर द टीचर्स, एक नोट टीचर्स के लिए भी दिया हुआ है। एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स प्रेजेंट हमें बॉक्सेस। ठीक है, आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक आती है, कॉर्नर कॉर्नर पे बॉक्स बने होते हैं छोटे छोटे से, उसमें अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से भी बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखा हुआ देखिए, इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक, दिस हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, एक चीज़ और दिया हुआ है, देखिए हमने बात करी थी कि वहाँ से क्वेश्चन आने लिखा हुआ, हाउएवर द इन्फॉर्मेशन इन दिस बॉक्सेस वुड नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लैरिटी के लिए बस दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं अब उससे। ठीक है, तो वो बॉक्सेस से कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनेगा। बाकी इंटरनल असेसमेंट है आपका, ये आपके 80 मार्क्स के थ्योरी का पेपर हो गया, बाकी 20 मार्क्स हमारा कहाँ चला जाएगा, इंटरनल असेसमेंट। तो कॉपीज़ वगैरह अच्छा रखिए, क्लास में सही से रखिए। ठीक है, डेली स्कूल जाइए इफ पॉसिबल। ठीक है, और टीचर से रिलेशन अपने बेहतर रखिए, यू विल गेट ईजिली 20 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल्स भी है, प्रैक्टिकल्स भी इंटरनली होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको स्कूल्स में कराए जाएंगे, पीएच वगैरह पे है। यहाँ पे देखिए फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स, तो कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमारे दिए हुए हैं। अब इसमें से टीचर्स करा सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री के होंगे, कुछ प्रैक्टिकल जैसे ये सब सारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं। इसके बाद से फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा और फिर आपका
बालाजी का। कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स वगैरह भी हैं। वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पे फोकस करिए, ठीक है, एंड गो थ्रू पॉसिबल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ओनली, ठीक है। तो साइंस टेक्स्ट बुक दिया हुआ है क्लास 9th एनसीईआरटी, वैसे हमको तो 9th पढ़ना नहीं है, 10th की बात कर लेते हैं। तो साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। इसके बाद से जो भी है देखें यहाँ पे सारे, हाँ एक चीज़ और है, आप 10th के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पलर की बुक आती है, साइंस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स इन क्लास 10th एनसीईआरटी पब्लिकेशन। आप एग्जाम्पलर की बुक और एनसीईआरटी दैट इज सफिशिएंट, एंड मोर ओवर अगर आपको बहुत ज़्यादा और करना है तो पीवाईक्यूज वगैरह कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्या करनी है हमें, वी हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी, ठीक है। हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हमें करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इतना कर लीजिए, प्लस और क्या करना है हमको, पीवाईक्यूज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज सफिशिएंट, बोर्ड्स के लिए इतना सफिशिएंट है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे।